जीवन का आनंद वही है जिसको बताया नहीं जा सके। आनंद अनुभव में लेकर नाचने के लिए है, आनंद प्रचार करने के लिए नहीं मिलता। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या वासियों को जो सुख मिला है उसको बताया नहीं जा सकता। अयोध्या वासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसको बताया नहीं जा सकता। कौन सी संपत्ति? जो मीराबाई को प्राप्त हो गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह सुख संपत्ति समय, समय आपको बताया था कल मैंने। देखिए अंग्रेजी कैलेंडर में नया साल कब मनाते हैं हम लोग? 1 जनवरी को। और सनातन धर्म में नया साल कब मनाते हैं? चैत्र में जो नवरात्रि होती है उस नवरात्रि के प्रतिपदा को सनातन धर्म के कैलेंडर का पहला दिन कहा गया है। चैत्र प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नूतन संवत्सर प्रारंभ होता है। अब अंग्रेजी में 1 जनवरी को नया साल है। आप बताओ हमको 1 जनवरी को ऐसा क्या नया दिखाई पड़ जाता है? इतनी ठंड रहती है कि आदमी रजाई में कुड़कुड़ाता रहता है। वृक्ष सारे सूखे मिलेंगे आपको। आपको मैं बताऊं, आप अमेरिका में अक्टूबर नवंबर के महीने में जहां बर्फ गिरता है उस साइड में अक्टूबर नवंबर के महीने में फॉल का सीजन आता है। तो होता क्या है, जितने पेड़ पौधे हैं इन सबके पत्ते अपना रंग बदल करके गिर जाते हैं। ऐसे हरे हरे पत्ते फॉल के समय में कोई लाल हो जाएगा, कोई पीला हो जाएगा, कोई नीला होके सारे 1-2 महीने में सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अब केवल पेड़ का कंकाल बचा है। अब वो चलेगा मार्च अप्रैल तक। उसके बाद उसमें जाकर नए नए पत्ते निकलेंगे और उसमें हरियाली फैलेगी। अब आप बताओ 1 जनवरी को क्या नया दिखाई पड़ रहा है? और जिस दिन हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, उस समय आप देखिएगा पूरी प्रकृति हरी दिखाई पड़ेगी आपको। पूरी प्रकृति में नए पत्ते रहते हैं, पेड़ों पर नया फल लगा रहता है, खेत में नया अन्न निकला रहता है, नया अनाज रहता है खेत में। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं, न बहुत तेज धूप रहता है न बहुत तेज ठंड रहती है। क्यों? पूरी प्रकृति भगवान के अवतरण के लिए स्वागत करने के लिए उपस्थित हो जाती है। यह हमारा नूतन वर्ष है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उस समय को बताया नहीं जा सकता। और समाज तो जहां धरती के सारे तीर्थ पहुंच जाएं, उस समाज का कोई क्या वर्णन करेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सके शारद अहिराजा, कहीं ना सके शारद अहिराजा। भगवान अवतार लिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के जन्म लेने के बाद अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। कितने दिन का? मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जानै को, रथ समेत बिठा केऊ, निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतार लेने के बाद अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। कैसे बना रहा महाराज? आप दर्शन करिए। किस वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है? मैं पूछ रहा हूं। सूर्य वंश में। राम जी दिन में आए थे कि रात में? दिन में। कितने बजे? 12 बजे।
12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? एकदम ठीक सिर के ऊपर। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े थे और भगवान के अवतरण का दर्शन कर रहे थे। अवतार लेने के बाद अयोध्या में बधाई प्रारंभ हुआ। सूर्य नारायण सोचने लगे, हमारे घर में परमात्मा ने अवतार लिया है, उत्सव चल रहा है, आगे यदि चला जाऊंगा तो ये उत्सव पीछे छूट जाएगा, फिर जीवन में दोबारा ये उत्सव मिले कि न मिले। सूर्य देवता ने निर्णय किया कि थोड़ी देर मैं यहीं रुक करके और उत्सव का दर्शन करूंगा। खड़े हो गए, खड़े होके लगे देखने, नीचे वाले बधाई गीत गा रहे हैं, अरे घर घर आनंद छायो। कहां पर? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद वही परम पिता परमेश्वर सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में सुजस कहे को कई सुत को। सुजस कहे को कई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी। अरे सुवरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में। सुवरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है। बिचरे मगन मनुज तन की। कौन? काग भुषुंडी संग शिव जी ने। काग भुषुंडी संग
शिव जी। अरे डमरू डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी हुलसी। प्रभु को पाई धरनी हुल से। जन राजेश को बाबा तुलसी। जन राजेश को बाबा तुलसी। अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में। अरे थोड़ा आप हो लोग बोल दीजिए। हाँ, चुप रहो। अरे घर घर आनंद छायो। अरे कौशल्या ने लल्ला जायो। कितना आनंद हो रहा है हो। है? सोचिए जिस समय राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद हुआ होगा। है? अरे नीक लागे सजनी। अरे नीक लागे सजनी। अंगनवा में नीक लागे सजनी। राजा घरे सोने के पलनवा। पलनवा में नीक लागे सजनी। राजा घरे सोने के पलनवा। पलनवा में नीक लागे सजनी। नीक लागे सजनी। नीक लागे सजनी। अंगनवा में नीक लागे सजनी। डुगुरल चले मुरलनवा। अंगनवा में नीक लागे सजनी। गुरल चले मुरलनवा। अंगनवा में नीक लागे सजनी। चौरा के दौरा चिड़ैयन के बाटे। चौरा के चौरा चिड़ैयन के बाटे। चौरा के दौरा चिड़ैयन के बाटे। चौरा के दौरा चिड़ैयन के बाटे। अपने के काटे परी छहिए के डांटे। अपने के काटे परी छहिए के डांटे। अरे अपने के काटे परी छहिए के डांटे। अपने के काटे परी छहिए के डांटे। बाबू मोर देश के रतनवा। आंगनवा में नीक लागे सजनी। बाबू मोर देश के रतनवा। आंगनवा में नीक लागे सजनी। टुगुरल चले मुरलनवा। आंगनवा में नीक लागे सजनी। थप
थपरी के पीठ पीठ ठुमुक के नाचे, थपरी के पीठ पीठ ठुमक के नाचे, जैसे देखे चंदा मामा माई से जांचे, जैसे देखे चंदा मामा माई से जाते, महाबनी 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 चले ले सुगनवा आंगनवा में नीक लागे सजनी, महाबनी चले ले सुगनवा अगनवा में नीक लागे सजनी, गुरल चले मुरलनवा आंगनवा में नीक लागे सजनी। कागा के आगा उपुआ दिखावे, कागा के आगा बुआ दिखावे, मैया कौशल्या परम सुख पावे, मैया कौशल्या परम सुख पावे, नीक लागे नीक लागे नीक लागे कमल नयनवा आंगनवा में नीक लागे सजनी, मन मोहे कमल नयन नवा अगनवा में नीक लागे सजनी, गुरल चले मुरलनवा अगनवा में नीक लागे सजनी। दशरथ अजिर बिहारी छवि न्यारे, दशरथ अजीर बिहारी छवि नारी, चकित निहारे ले राजन शिकारे, चकित निहार ले राजन शिकारी, गावेले 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 गायत्री कीर्तनवा आंगनवा में नीक लागे सजनी, गावेले गायत्री कीर्तनवा अगनवा में नीक लागे सजनी, नीक लागे सजनी, नीक लागे सजनी, नीक लागे सजनी, अगनवा में नीक लागे सजनी, डुगरल चले मुरलनवा 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 अगनवा में नीक लागे सजनी। बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए आनंद आ रहा है? इतना ही सूर्य नारायण को भी आ रहा था। खड़े होकर अयोध्या के ऊपर उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। एक गीत सुने, दो सुने, तीन सुने, 5 सुने, 10 सुने। फिर सोचे यदि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी, न जाने पीछे काका हुआ होगा। निर्णय किए कि एक बार अब फाइनल बंद हो जाए बधाई उत्सव, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण सोचे कि नीचे का उत्सव पूरा बंद हो जाए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नीचे गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। कब बंद किया जाए? रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो कब जाएंगे? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी?
जब जाएंगे, जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। जब बंद होगा। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में मास दिवस कर दिवस भा, यह हमर मन जानई को, रथ समेत रवि था के अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हुआ। कितने दिन का? 1 महीने का 1 दिन। कब? जब परमात्मा ने अवतार लिया अयोध्या में। पढ़े लिखे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। चाचा जी, 1 महीने का 1 दिन कैसे हो जाएगा? इम्पॉसिबल। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, धरती पर कई देश ऐसे हैं जहां पर 6 महीना दिन ही दिन रहता है। यूरोप में एक देश है नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज। अभी हम लोग उसी के पास गए थे कथा गाने, डेनमार्क। नॉर्वे में 6 महीना सूर्य भगवान दिखाई पड़त है। 6 महीना रात नहीं होती, अब बाकी 6 महीना दिन नहीं होता। कहो, अभी हम लोग गए कथा करने, रतिया में 9 बजे कथा करके निकले तो दिन दिखाई पड़े, सूर्य भगवान दिखाई पड़े। 10:30 बजे अंधेरा होता था रात, और फिर सवेरे 5 बजे दिन हो जाए। ये जो घर में मोटे मोटे पर्दे लगाए जा रहे हैं, ये फैशन नहीं है, वहां की आवश्यकता थी। जब 6 महीना रात ही ना हो तो लोग मोटा मोटा पर्दा लगा के खिड़की पर और घर के भीतर रात बना करके मान लेते थे रात हो गया अब सो जाओ। वो यहां फैशन में चल रहा है। यदि वहां 6 महीना प्रकाश हो सकता है तो जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित है, वो परम प्रकाशक यदि नीचे आ गया तो 1 महीने का दिन नहीं होगा। 1 महीने तक सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर बने रहे और उसके बाद गुणगान करते हुए दिन मानी चले करत गुणगाना, दिन मन चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज। निज भागा। 1 महीने तक सूर्य नारायण बने रहे। उसके बाद अपने सौभाग्य की प्रशंसा करके गए। उत्सव देखने के लिए तीनों लोक से लोग आए। आप चौपाई देखिए, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, अयोध्या का महोत्सव देखकर लोग अपने घर वापस गए। कौन लोग? सूर मुनि नागा। कौन वापस गया? सुर। सुर मने देवता। देवता कहां रहते हैं? देवलोक में। देवलोक से देवता आए थे देखने। पृथ्वी लोक से मुनि लोग आए थे, सुर मुनि। और पाताल में नाग रहते हैं, पाताल से नाग लोग आए थे दर्शन करने। अर्थात राम जी का अवतार देखने के लिए तीनों लोक से लोग अयोध्या उपस्थित हुए थे। पता नहीं आप में से कोई रामनवमी के दिन अयोध्या में रहा है कि नहीं रहा है, मुझे जानकारी नहीं। कुछ लोग रहे हैं रामनवमी को अयोध्या में? अरे राम, केवल 1-2 आदमी रहा है तो ध्यान से। हम रहे हैं, हम रहे हैं।
कभी समय निकले तो श्री रामनवमी के दिन श्री अयोध्या पहुंचिए। आपको ये देख करके पता चलेगा कि मानो पूरी सृष्टि आज अयोध्या में उतर गई है। इतने लोग आप कल्पना नहीं कर सकते, सब उत्सव देखने आते हैं, किसी को बुलाया नहीं जाता। अयोध्या में तीनों लोक से लोग आए, उत्सव देखे, अपने घर वापस गए। घर वापस गए ये बड़ी बात नहीं है, किस प्रकार से गए ये बड़ी बात है। कैसे गए? गोस्वामी जी कहते हैं, चले भवन बरनत निज भागा। कैसे गए? अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। समझ में आ रही है बात? क्या करते गए? अपनी प्रशंसा करते गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जी। एक कथा कहती है, जीवन में सदैव अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। रोने का काम नहीं है। कई लोग सुबह से लेकर रात तक हम महापापी, हम पापी। और यदि आप उनको एक बार पापी कह दीजिए, कई लोग ना मंदिर में भगवान के सामने जाके कहते, प्रभु पापी का उद्धार करिए, प्रभु इस अधम को तार दीजिए नाथ। और यदि वो मंदिर से बाहर निकले और आपने पूछ दिया, और कहिए अधम शिरोमणि जी कैसे हैं आप? अरे हम अधम हैं? अरे अभी तो मंदिर में कही रहे थे आप हाथ उठा उठा के मधम है। सौभाग्य देखिए, क्या देखे महाराज, भारतवर्ष में भगवान ने शरीर दे दिया है, हमको जन्म मिला, ये सौभाग्य है। राम जी इंग्लैंड में जन्म नहीं लिए, न कोनो भगवान वहां जन्म लेने गए। भगवान कहां जन्म लिए? भारतवर्ष में जन्म लिए। कहां जन्म लिए? भारतवर्ष में। और भारतवर्ष में भी अधिकांश कहां जन्म लिए? उत्तर प्रदेश में। कहां जन्म लिए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम जी आए, उत्तर प्रदेश में कन्हैया, वृंदावन मथुरा कन्हैया आए, उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग, उत्तर प्रदेश में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी कहां? उत्तर प्रदेश। जोर से बोलिए, छत्तीसगढ़ के लोग धीरे से बोल रहे हैं। विश्वनाथ की नगरी कहां? उत्तर प्रदेश में। और आपको बताऊं, कलयुग के चौथे चरण में भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा कल की रूप में। वो भी कहां होगा? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में। वो भी भगवान आएंगे उत्तर प्रदेश में। जिस देश में भगवान आते हैं उस देश में हमको आपको शरीर प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा है। सौभाग्य का दर्शन करिए। भारत से हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं माई बाप, भारत से बढ़िया दूसरा कोई देश नहीं। आप भारत के बाहर अपनी लड़का को डांट नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात। यदि सरकार को पता चल गया आपने अपने लड़का को डांटा है, पुलिस आएगी, आपके बेटे को लेके जाएगी, फिर जीवन में दोबारा बेटा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोई छू नहीं सकता बच्चों को। हमारे एक परिचित अमेरिका में रहते थे पहले, वो क्या हो, तो एक दिन उनका बेटा 12 क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई ना करे तो एक दिन गुस्से में, भारतीय शरीर गुस्से में उसको डांट दिए। उसने तुरंत फोन मिला दिया 191 911, हाँ 911 मिला दिया। पुलिस आ गई, बोला पिताजी ने मुझे डांटा है। अब वो माफी मांगने लगे, मेरा मेंटल स्टेट प्रेशर बढ़ गया था, मैं गलती पहली बार हुआ, माफ करिए माफ करिए। किसी तरह पुलिस ने छोड़ा। उसके बाद मालूम है वो क्या किए? 1 साल के भीतर लखनऊ में अपना बिजनेस सेटअप किए, चुपचाप, न पत्नी को पता न परिवार को पता। चाचा जी 1 साल में लखनऊ में पूरा बिजनेस सेटअप किए, घर खरीदे, वहां सारा बिजनेस वाइंड अप किए। अब परिवार से बोले बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, अब यहाँ कर्जा हो गया, रह नहीं पाएंगे, भारत चलना होगा। पूरे परिवार को लेकर दिल्ली उतरे, इमिग्रेशन कराए,
इमिग्रेशन कराने के बाद वहीं से लड़का को पीटना शुरू किए। बोले अब बुलाओ पुलिस तुम यहां पर। देखिए, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, घड़ा, तो हाथ भीतर लगा करके और ऊपर से उसको पीटता है। कुम्हार जब तक बर्तन को पीटेगा नहीं तब तक उसको आकार नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जीवन में जब तक माता पिता की डांट न मिले तब तक जीवन को आकार मिलने वाला नहीं। ये कहां संभव है? केवल भारत में। मैं बताऊं, मैं गया था, अभी मैं टेंशन में आ गया जब सुना वो कैसे बोल रहे थे। छोटे बच्चे को, बच्चा को मतलब मालूम नहीं कि पिताजी डांटे कि नहीं डांटे। पुलिस ने पूछा डांटा? हाँ हाँ। पकड़ के पुलिस ले गई बच्चे को। माता पिता कितना रो रहे थे। भारत जैसा देश नहीं। सौभाग्य का दर्शन करिए। भारत धरती है कि खुले मंच में, पंडाल में बैठकर आप भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। भारत भूमि है। जितने लोग राम जी के अयोध्या उत्सव में आए थे, चले भवन बरनत निज भागा। अब भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात कहता हूं। मां ने कहा आपने चोरी भी किया है। शंकर भगवान बोले करना पड़ा। ये कहो पंडलवा में चाय भी बिका तका हो। भैया यही जाना पिया लो, पिए के जाके बहरा पिया। धन्य है। कथा सुनते सुनते मुंह झुरा जाते हैं। मामूली मेहनत पड़ते कथा सुने में। हाँ? हमारे आपके बीच वैशाली नगर के विधायक श्रीमान रिकेश सिंह जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत भैया। भाजपा दुर्ग जिला के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र कौशिक जी उपस्थित हैं, स्वागतम। और भाजपा के प्रदेश मंत्री श्रीमान जितेंद्र वर्मा जी, स्वागत है। जय जय। ठीक से बजा दीजिए भैया। चाय पंडाल में ना पिया लो। हाँ। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जब राम जी ने अयोध्या में अवतार लिया तो बिना आपको बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। मां ने कहा हमको छोड़कर क्यों गए? शंकर भगवान बोले, देवी पिछले जन्म में आप सती थीं, तब आपको एक बार मैं कथा सुनाने ले गया था। आते समय आपने राम जी की लीला का दर्शन किया। राम जी सीता जी के वियोग में रो रहे थे और रोते हुए राम जी को देखने के कारण आपको भ्रम हुआ, और ऐसा भ्रम हुआ कि शरीर त्यागना पड़ गया। अब की बार भी मैं जहां गया था वहां राम जी रो रहे थे। तब की वाले तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर से राम जी को रोता देख आपको भ्रम न हो जाए, इसी कारण मैं नहीं ले गया। मां बोली अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली मेरे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले काग भुषुंडे संग हम दो। भगवान शिव कहते हैं श्री कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया। किसके साथ गया? कागभुषुंडी जी के साथ। विनोद भैया देखिए शंकर जी कितने सावधान हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए, नहीं, कागभुषुंडी के साथ मैं गया। अब आप कहोगे इसमें क्या अंतर है महाराज? बहुत अंतर है। मेरे साथ यदि आप जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जाने की प्लानिंग मैंने बनाई है। हम आपको लेकर के जा रहे हैं।
और यदि आपके साथ मैं जा रहा हूं, इसका अर्थ जाने की रचना आपने बनाई है, आप मुझे लेकर के जा रहे हैं। बाबा बोले यदि मैं रचना बनाता तो आपको छोड़ के थोड़ी जाता, मैं तो आपको ले ही कर जाता देवी, लेकिन प्लानिंग काकभूषुंडी जी की थी, इसलिए वो आए और कैलाश से मुझे लेकर के चले गए। मां ने पूछा कैसा लगा वहां जाकर? बाबा बोले परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरही मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले। हाँ बीती न फिरही मगन मन भूले। हाँ बीती न फिरहि मगन मन भूले। भगवान शंकर कहते हैं देवी जैसे हम लोग अयोध्या पहुंचे परमानंद से भर गए। अब परिणाम क्या हुआ? अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, कहीं भी यदि आप यात्रा करिए ना तो प्रयास करिए उसी के साथ यात्रा करना पड़े या यात्रा करें जिसके साथ हमारा चित्त और भाव मिलता हो। आप समझ रहे हैं? जिसके साथ भाव स्वभाव न मिले उसके साथ भूल कर भी कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने तो परेशान होगा ही, आपको भी कर देगा। जैसे मान लीजिए किसी को कथा में प्रेम न हो और आप उसको बरबस ला के बिठा दीजिए, बहुत से बहुत 5 मिनट बैठेगा और उसके बाद ऐसा आपको खोदना शुरू करेगा, चलिए बहुत हो गया, मोबाइल पे सुन लीजिएगा, आप भी परेशान होके चले जाइएगा। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी के साथ गए हैं। काकभूषुंडी जी कौआ है, लेकिन क्यों गए हैं? क्योंकि दोनों के इष्ट बालक राम है। शंकर भगवान के भी इष्ट बालक राम है और काकभूषुंडी जी के भी इष्ट बाल राम है, इसलिए दोनों साथ में गए। बाबा कहते हैं देवी मैंने देखा जा करके श्री चक्रवर्ती जी से उस समय जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। कैसे दिया है? मन संतोषे सबन के जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। महाराज ने मांगने वालों को इतना दिया है कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। ये देने की विधि है। जीवन में हमेशा क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। जाड़े के समय में कई लोग कंबल दान करते हैं, बुरा न मानिएगा। हम तो फैक्ट्री ढूंढते हैं किस फैक्ट्री में वो कंबल बनाया जाता है। ऐसा कंबल यदि उसको दाता को ओढ़ा करके रात को सुला दिया जाए तो सवेरे सीताराम हो जाएंगे। ऐसा कंबल लोग दान दिए जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, छपा रहे हैं। आप 100 दान न करिए, एक कंबल दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि उसको लेने वाला जब जब उस कंबल का प्रयोग करे उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? घर में पूजा पाठ हो ना तो बाजार से बढ़िया धोती ला करके ठाकुर जी को चढ़ाइए। क्यों? बाजार में पूजा वाला भी धोती मिलता है। बेचारे पंडित जी ले जाकर घर ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इसको लुंगी बनाए कि धोती माने कि गमछी माने, का है ही। और उसकी मजबूती तो भगवान ने मालिक है। जोड़ से यदि फूंक दीजिए तो छेद हो जाएगा। ऐसा न करिए।
दीजिए ऐसा कि लेने वाला उसका उपयोग कर पाए। यहाँ दर्शन करिए, महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हुए। मन संतोषे सबन ही कै, परिणाम जहाँ तह देहि अशेष सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। इतना दिया श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कि मांगने वाले संतुष्ट हुए हैं, आशीर्वाद दे करके गए हैं। कुछ समय बीता है इसी प्रकार। नामकरण संस्कार का दिन आया। कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात ना जानिय दिन राति, जात न जानिय दिन राति। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण संस्कार का समय जान करके श्री चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान को बुलवाया। जीवन में 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार में से एक संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। ये भी संस्कार है। नियम तो है कि शुभ मुहूर्त दिखा करके घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुन करके और श्रेष्ठ के मुख से बच्चों का नाम रखवाया जाए, ये विधि है। लेकिन आजकल तो ठीक जो भी है, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, नाम कभी भी बच्चों का रखिए तो भगवान के नाम पे रखिए। किसके नाम पर? भगवान के नाम। तो आजकल तो जो नाम की दुर्गति हुई है ना, भगवान मालिक है साहब। हम लोग सुनते हैं, हंसी भी आती है। ऐसा ऐसा नाम लेने में ही पीड़ा है। जियान अब आप सोच, हम सब नाम है, जियान, पियान, इयान। हाँ? जियान नाम रखा है तो जियाने को दी पूरा। नाम भगवान का रखिए। क्यों? जैसा नाम होता है वैसा प्रभाव जीवन में अवतरित होता है। कई कई बार तो लोग नाम कुछ भी रखिए, लोग गांव के लोग एक आपन नाम बना देते हैं। एक गांव में मैं गया तो बोला जज साहब को बुलाई, जज साहब को। तो उससे जज साहब है, जज साहब आ रहे, जज साहब आ रहे। तो उससे जज साहब आ रहे होंगे, हमने कुर्सी रखवा के रखा। वो जज साहब आए, लो फटहा लुंगी पहन के, गमछी पहन के और तौलिया कान्हे पर लपेट ले। बोले जज साहब तो हम ही जज साहब है। बोले आप जज साहब? बोले जज की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो पाया, भैंस चराते हैं। लेकिन गांव के लोग हमको जजे साहब कहते हैं। एक थे आदमी के पूरा गांव मूर्ख चंद कहे। क्या कहे? मूर्ख चंद। बोलिए, एकदम परेशान हो गया था। पूरा गांव में जहां जाए सब बोले मूर्ख चंद आ गए, मूर्ख चंद आ गए। बोला नहीं नहीं, ये गांव रहने लायक नहीं है, मैं दूसरे गांव जाके रहूंगा। घर छोड़ के चल दिया। चलते चलते गांव के बाहर गया, तब तक प्यास लगी थी। तो वो नल जानते न, घुमा करके पानी जैसे गिरता है, टोटी उसके ऊपर घुमाया जाता है तो नीचे पानी गिरता है। एक बिटिया पानी पी रही थी, उसको चालू करके ये पीछे जाके खड़े हो गए। बिटिया सोची इनको ही पानी पीना है, तो बंद नहीं की, खुला छोड़ दी। ये जाके पानी पिए। अब इनको समझ में नहीं आया इसको कैसे बंद किया जाए, तो नल से बोले बंद हो जाओ।
मैं पानी पी लिया, बंद हो जाओ। अब बेचारा बोले जा रहा है बंद हो जाओ, काहे नहीं बंद हो रहा है, बंद हो जाओ। अब बिटिया देख रही है, तो बिटिया आकर बोली मूर्ख चंद कहां से आए हैं आप? वो बोली मैं पता बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? इसी नाम के कारण मैं अपना गांव छोड़ के आया। मैं अपने बारे में बताऊं, लेकिन मैं मूर्ख चंद नहीं हूं। हाँ, अभी मैं फंसा था अमेरिका में, एक घर में मैं रुका था 5-6 दिनों के लिए। तो वहां चाचा जी, वहां का घर का सब लाइट मुंह से चलता था, स्विच ऑफ नहीं था भैया। हाँ, बोलने से चालू होता था, बोलने से बंद। वो बोलना पड़ता था एलेक्सा लाइट्स ऑन, तो लाइट जल जाए, एलेक्सा लाइट ऑफ, तो बंद हो जाए। तीसरे दिन हम एलेक्सा भूल गए। अब हम रात को सोने गए तो बोले सीरी लाइट ऑफ, अब वो बंदे ना हो। मैं बोलूं सीरी लाइट ऑफ और बंदे ना हो। अब हम सोचे आवाज खराब हो गया है का हमार, तो हम कई तरह से आवाज बना के सीरी लाइट ऑफ, सीरी लाइट ऑफ, मोटे आवाज में, पतले आवाज में, एकदम मन करे कि कपार फोड़ ले आप। अब वो लाइटें बंद ना हो। अब मैं करीबन 1.5 घंटा सीरी लाइट ऑफ करता रहा। अब उसके बाद हार थक के मैं बैठ गया, बोले हे प्रभु कहाँ फंसा हूं मैं। अच्छा, घर के लोगों को न जगाऊं, बच्चे थके हारे दिन भर लगे रहते हैं काम में, रात को क्यों डिस्टर्ब करूं। हमने चलो हरी इच्छा। मैं उसी तरह लेट गया। थोड़ी देर बाद आया, अरे वो तो एलेक्सा बोलने से बंद होता है। तब बोला एलेक्सा लाइट ऑफ, तो बंद हो गया। नाम बहुत विचार करके रखिए।